बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। ऑलरेडी हमने बाल मिल के बारे में बात कर लिया था और जो हमारा हैमर मिल था तो हैमर मिल के भी बारे में यहाँ पे हमने बात कर लिया। आज हम बात करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे, सेकंड में हम इसका वर्किंग देखेंगे, थर्ड में हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बाद में इसके मेरिट्स डीमेरिट्स और उसके यूजेस है, कुछ यूजेस के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगर कंबाइन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, मतलब बाल मिल के बारे में या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में नोट्स लिखिए या फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे अगर कंबाइन में पूछा जाता है तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। इसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसकी टेंशन ना लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लूइड एनर्जी मिल, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जेट मिल भी कहते हैं, माइक्रोनाइजर भी कहते हो, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी कहते हैं। ओके, इसके कौन कौन से नेम है? जेट मिल, माइक्रोनाइजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी हम इसे कहते हैं। आपको एग्जाम में दे सकता है राइट नोट्स ऑन जेट मिल्स, राइट नोट्स ऑन अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, तो ऐसे भी आ सकता है। तो आपको इसके नेम पता होने चाहिए। अब देख लीजिए, इट हेल्प्स इन द साइज रिडक्शन बाय कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी मिल्ड। आप देख लीजिए, इसका साइज रिडक्शन होगा, कैसे होगा? तो कोलिजन, जो पार्टिकल का कोलिजन वहाँ पर होगा। समझ लीजिए वन पार्टिकल है, पार्टिकल ए और ए पार्टिकल बी है, और इस दोनों का पार्टिकल का कोलिजन यहाँ पर हो जाएगा और उसकी जो पार्टिकल की साइज़ है वो पार्टिकल की साइज़ वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका वर्किंग हम देखने वाले आगे। फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ लीजिए आप। नेक्स्ट देख लीजिए इसका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पर एट्रिशन और इम्पैक्ट के ऊपर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल डिपेंड है। फ्लूइड एनर्जी मिल रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल्स अप टू 5 माइक्रोमीटर। इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रोनाइजर। तो जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है तो कितने यहाँ पर उसका पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर सकता है? तो 5 माइक्रोमीटर तक यहाँ पर पार्टिकल का साइज यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। इसी को हम माइक्रोनाइजर भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि माइक्रोनाइजर हम यहाँ पर उसे कहते हैं और जेट मिल भी कहते हैं। आप देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल नोट्स है। डेफिनेटली आपको नोट्स तो बहुत पसंद आ जाएंगे इसके। आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया गया है, तो डायग्राम भी आप निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर। आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट है एन इलेक्ट्रिक पाइप विथ डायमीटर 20 to 200 mm एंड हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर इलेप्टिक पाइप, ये जो इलेप्टिक पाइप यहाँ पर आप देख सकते हो, इलेप्टिक लूप पाइप, इसकी डायमीटर कितनी होती है? 20 to 200 mm डायमीटर है और अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर की हाइट होती है इसकी। नेक्स्ट देख लीजिए, द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द मिल कंस्ट्रक्टेड आइदर ऑफ द क्रीमिक और द स्टेनलेस स्टील एंड इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ lining to facilitate easy replacement or removal if the surface experiences अब देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे थे हम, कंस्ट्रक्शन ही देखेंगे इसका। आप देख लीजिए यहाँ पर क्लासीफायर स्क्रीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो क्लासीफायर स्क्रीन है, तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड, जो भी हमारा मटेरियल और ईयर है तो यहाँ से मटेरियल और ईयर यहाँ से पास होता है। जो भी साइज रिड्यूस हुआ है तो यहाँ से पास होता है। नेक्स्ट देख लीजिए इलेप्टिक लूप। ये जो इलेप्टिक लूप है तो इलेप्टिक लूप की यहाँ पर हमने डायमीटर और हाइट देख ली थी। अब देख लीजिए आउटलेट फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी बताया कि ये क्लासीफायर स्क्रीन है, यहाँ से आउटलेट यानी कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है वो यहाँ से आउट हो जाता है, मतलब जो भी रिड्यूस पार्टिकल हो जाएंगे तो यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देख लीजिए फीड इनलेट। देख लीजिए आपको मटेरियल है आपके पास कुछ, इसको आपको साइज रिड्यूस करनी है तो ये जो मटेरियल है तो यहाँ से आप फीड करोगे या ओके यहाँ से, तो ये फीड इनलेट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वेंटूरी फीडर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से हम एयर यहाँ से पास करते हैं। फ्लूइड नोजल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कॉम्प्रेस एयर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ से हम कॉम्प्रेस एयर पास कर सकते हैं। आप देख लीजिए कॉम्प्रेस एयर की यहाँ पर रेंज कितनी दी गई है उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हो
600 किलो पास्कल यहाँ पर दी गई है, 600 किलो पास्कल टू 1 मेगा पास्कल यहाँ पर उसकी रेंज दी गई है। तो ये सभी आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना है। अब इसका वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, वर्किंग का यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना बड़ा यहाँ पर दिया गया वर्किंग का, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर मिनिमम 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं। देख लीजिए क्या क्या लिखोगे आप। आपको क्या लिखना है वर्किंग के अंदर, मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है तो यहाँ से इनलेट से हम यहाँ पर मटेरियल फीड करेंगे इसके अंदर। मटेरियल फीड करने के बाद ये जो मटेरियल है तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से हम कंप्रेस एयर यहाँ से पास करेंगे। ये कंप्रेस एयर पास होने के बाद जो भी हमारा मटेरियल है तो यहाँ से एयर की वजह से यहाँ से ये मूव होने लगेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मूव होने के बाद हमारा पार्टिकल की साइज रिड्यूस कैसे होगी। हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल के अंदर देख लिया था कि कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर पार्टिकल की साइज रिड्यूस हो सकती है। समझ लीजिए हमारे पास ये दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल ए और बी, और ये दो पार्टिकल्स यहाँ पर कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने की वजह से इनकी साइज जो है तो साइज यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर ये वर्किंग होता है इसके अंदर सभी। यहाँ से हम कंप्रेस एयर पास करने के बाद जो भी हमारा मटेरियल है तो इसके अंदर मूव हो जाएगा और पार्टिकल एक के ऊपर एक कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर उसका साइज यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। बस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी वर्किंग के अंदर भी यही दिया गया। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए और पढ़ लेने के बाद नोट्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप देख लीजिए इसके यूजेस क्या क्या, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन के जो भी ड्रग्स होते हैं तो उसके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस पार्टिकल और अल्ट्राफाइन साइज। हमने ऑलरेडी बताया कि अल्ट्राफाइन साइज मतलब छोटी छोटी साइज में ही इसको मटेरियल को कन्वर्ट कर सकता है। मटेरियल्स ऑफ वेरिंग हार्डनेस प्रेफरेबली ऑन मॉडरेट हार्डनेस कैन बी रिड्यूस इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। अगर मटेरियल हार्ड भी होगा तभी इसे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अब देख लीजिए इसके मेरिट्स क्या क्या है। मेरिट्स के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सुटेबल फॉर द हीट लेबल मटेरियल, जो हीट लेबल मटेरियल्स होता है तो उसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिलिंग कोटिंग एंड effect is produced because of the gases operating under pressure get expanded in the space। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर पार्टिकल साइज 30 mm और इवन लेस। जो पार्टिकल की साइज है तो 30 mm से उससे भी कम यहाँ पर वो रिड्यूस कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देख लीजिए डीमेरिट्स भी इसके आपको पढ़ना चाहिए। डीमेरिट्स क्या है? इट कैन नॉट बी यूज फॉर द मिलिंग सॉफ्ट गमी एंड फाइब्रस मटेरियल। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, गमी या फिर फाइब्रस मटेरियल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए, इट require additional maintenance such as the source for the fluid energy and equipment for the dust collection, therefore it is the comparatively expensive। एक एक्सपेंसिव होता है फ्रेंड्स, उसके कंपेरेटिव में फ्लूइड एनर्जी मिल जो है एंड इक्विपमेंट, उसका जो इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसका मेंटेनेंस करना रिक्वायर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं करोगे तो ख़राब भी हो सकता है, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एच रेनर मिल के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।